तो वहीं भीतरवार थाने के केरुआ गांव में जमीन पर कब्जा का विरोध करने पर दबंगों ने दलित समाज के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज चल रहा है। उधर हमले के बाद गुस्साए दलित समाज के लोगों ने भीतरवार थाने का घेराव किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करके जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दबंगों पर फायरिंग करने का पूरा आरोप है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और हमले के बाद देखिए यहाँ पे भीतरवार थाने के बाहर किस कदर हंगामा किया गया। मुझे एक जानकारी मिली है अभी कि यहाँ के जो थाना प्रभारी जी है उनकी भी एक रिश्तेदारी है जो केरुआ गांव में है, लेकिन केरुआ गांव के जो दबंगी वाले लोग हैं उस जाति से जो लोग आते हैं जिन्होंने मारपीट की है बेरहमी से, मतलब जान से मारने की कोशिश, अभी जान से नहीं मरे, प्रकृति की दुआ है। और मैं तथागत बुद्ध और महापुरुषों से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनकी सुरक्षा करें, और यहाँ के थाना प्रभारी भी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में जन कल्याण अभियान पर बोलते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उनकी सरकार विकास और कल्याण पर आधारित सरकार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जन जन तक हमारी सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि इस फैसले से देश में विकास कल्याण के नए आयाम स्थापित होंगे। तो वहीं कांग्रेस विरोध प्रदेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन फिसड्डी साबित हुआ है। डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है मोहन जी ने मध्य प्रदेश में उसको पूरी तरह स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े, जन जन तक लोगों को सरकार का फायदा मिले, यही हमको हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस का देखिए अभी अनुपूरक बजट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जब बजट आएगा जब भी पता लगेगा। विधानसभा घेराव करने निकले थे। वन नेशन वन इलेक्शन इस लोकतंत्र के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा निर्णय है जो माननीय मोदी जी ने लिया है। देश में विकास और कल्याण के नए आयाम इस निर्णय के आज स्थापित होंगे। सर, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी कांग्रेस ने और कल स्टेट में टाइम फिस। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं मैयर से आ रही, जहां पे रीवा लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार किया है। राघवेंद्र सिंह ने पीड़ित से की थी रिश्वत की मांग। नामांतरण के नाम पर लिए थे 20,000 रुपए, 25,000 और देने की मांग की गई थी। पीड़ित की शिकायत पर एक कार्रवाई हुई है। मैयर जिले में रीवा की लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पे आरआई राघवेंद्र सिंह ने नामांतरण के लिए शिकायतकर्ता अनिल कुशवाहा से रिश्वत की मांग की थी और पीड़ित पहले से ही आरोपी को 25,000 रुपए दे चुका था, जिसके बाद से लोकायुक्त की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त की टीम फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। के नाप के लिए हम लोग सीमांकन का आवेदन लगाए थे, इनके द्वारा नापा नहीं जा रहा था। ये जो है तो एक बार रसीद कटवाए तो 6 महीने गुजर गए, नहीं नापे। दूसरी बार पुनः आवेदन लगाए तो उसमें फिर अब ये पटवारी अरुण सिंह ठाकुर द्वारा भेड़ा हल्का और आरआई साहब राघवेंद्र सिंह द्वारा 50,000 रुपये की डिमांड की गई कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ज़मीन वहाँ नहीं है। लोकायुक्त साहब से निवेदन किया तो उन्होंने मुझे 20,000 देकर आज भेजे यहाँ, और मेरी तो पहले से बात है, अगर बात नहीं होती तो आरआई साहब पैसा नहीं लेते। तो बात तो है, इसलिए उन्होंने गच्च धने पैसा ले लिया, गिन के और डाल लिया जेब में। और आज पैसा लेने के बाद भी जेब में डालने के बाद बोलते हैं कि आज नहीं करेंगे, फिर किसी दिन देखेंगे। तो ये टरका रहे थे तो आज न पर गए। ये लोकायुक्त रीवा संगठन में अनिल कुशवाहा निवासी कुशियारी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके ज़मीन का सीमांकन करने के लिए राघवेंद्र सिंह राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी अरुण सिंह द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। 50,000 की डिमांड इनके द्वारा की गई थी और फरियादी द्वारा 25,000 रुपये इनको पूर्व में दिया जा चुका था, लेकिन उनके काम न करने से नाराज़ होकर लोकायुक्त में शिकायत की गई। सत्यापन कराने के दौरान 5,000 रुपये फिर ले लिए राघवेंद्र सिंह ने और आज 20,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से और कार्रवाई की जाएगी।